अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। वही दूसरी तरफ वो उस दोनों को कार में बिठाकर वहाँ से लेके चला जाता है उसकी फ्लैट की तरफ। किसकी? नैना टक्कर के फ्लैट की तरफ। जैसे ही फ्लैट की तरफ जाते हैं तो वो आगे नहीं जाता, वो किसी को मैसेज करता है दूसरे मोबाइल के दूसरी सिम से। एक लड़की आती है उनकी गाड़ी के पास, नहीं, वो गाड़ी से उतर चुका था, एक साइड में अपनी गाड़ी में बैठा था। एक मैसेज कर लिखता है उस गाड़ी से, इस लड़की को इस मंजिल तक पहुंचा दो, बस। इससे ज़्यादा उस लड़की के पास कोई भी मैसेज नहीं आता। और अकाउंट में तुम्हारे पैसे आ चुके हैं, देख लेना। ये मैसेज पढ़ते वो लड़की आती है, उसे लेकर अंदर चली जाती है फ्लैट के अंदर। जब वहाँ का वॉचमैन उसे देखता है, कहता है मैडम को क्या हुआ है और आप कौन हो? तो कहता है ये रास्ते में बेहोश मिली थी, मतलब कुछ ज़्यादा पीने का शौक है लगता है। हाँ हाँ, पता है ये पीती है, लेकिन ये कभी अकेले नहीं होती है। क्यों, इसके साथ कोई और होता है? नहीं, इसकी दोस्तें होती है, अक्सर वो लाते हैं। आप कौन है? एक तो हेल्प किया, आप इतने सवाल पूछोगे? आपको भी ऐसे पता है ये यहाँ रहते हैं? ये पर्स इनका है, इसमें कुछ कार्ड वगैरह है, देख लीजिए, एड्रेस है। तुम इसे कहीं और कैसे लेके जा सकती थी? एक अच्छा काम किया, नेक काम किया, आपकी बंदी को ला रही हो, आपके फ्लैट में दे रही हूँ। इतने सारे सवाल जवाब, इतने सारे पूछताछ, जैसे कि मैं कोई गैंग हूँ, गैंग से चोरी करने आई हूँ। अगर मुझ पर भरोसा नहीं, चलो मेरे साथ, इसका दरवाज़ा खोलो, मैं इसको फेंक के फिर अपने घर से निकल लेती हूँ। नेकी का तो ज़माना नहीं है, उठा के ला रही हूँ, ऊपर से तुम लोग इसका दर बकवास कर रहे हो। ठीक है रुको, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम क्यों? तुम अकेले क्यों आओगे? ये दूसरा चौकीदार भी, उसे भी आने दो। घबराओ मत, ये मुझे राखी बांधती है। अच्छा, इसमें इतनी अच्छाई है कि वो राखी बांधे? वहाँ से बैठकर वो सब कुछ सुन रही थी। कौन? माफिया क्वीन। वो सुन रही थी। उसका चेहरा तो नज़र नहीं आता, उसकी चेहरा नज़र नहीं आएगा तो उसकी फीलिंग कैसे मैं बयान कर सकती हूँ गाइज। बस उसकी आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती है। अगर छोटी हो गई है तो ये सोच रही इसमें इतनी अच्छाई है कि वो किसी अपने से कमतर इंसान को राखी बांधे। इंटरेस्टिंग। तो लड़की उसे घूरती थी, अच्छा तुम्हें राखी बांध भी लिया? इससे बांधना पड़ा क्योंकि हमारे फ्लैट में एक है ना अंकल, तो किसी की नीयत ख़राब ना हो तो सारी फ्लैट की लड़कियां, जब भी बड़ी से छोटी उम्र की लड़कियां यहाँ के लड़कों को राखी बांधती है। इसलिए आज तक कोई भी कपल इस फ्लैट में तो निकला नहीं है। इसी डर से बहुत से लड़के तो यहाँ आते नहीं रहते हैं रहने के लिए। बाहर नहीं पड़ा है बोर्ड में, यहाँ जो आएगा भाई बहन बनेंगे, राखी वाले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, अब चलो भी, चेक चलिए। ये कहकर उससे लेकर जाती है, उसकी लिफ्ट में जाते हैं। वो बिल्कुल बेहोश थी, अपने होश में नहीं थी, लेकिन लिफ्ट में बैठने के बाद आराम आराम से अपनी मंजिल तक जाते हैं। उसकी मंजिल लाती है, उसे निकालती है आराम से। वो वॉचमैन दरवाज़ा खोलता है उसे लेकर। वॉचमैन उस लड़की को हाथ नहीं लगाता, और लड़की को दूसरी लड़की हाथ लगा जो उसे यहाँ लाई थी मैसेज के ज़रिए। तो उसे लेके जाती है, उसकी बेड पर बिठाती है, लिटाती है, आराम से लिटाती है। बस उस पर चादर ओढ़ के उसे कहती है अब चलो यहाँ से, और सुनो चाबी देना, ये लीजिए, थैंक यू। दूसरी ये एक्स्ट्रा चाबी है, हाँ ये एक्स्ट्रा चाबी जो हमारे पास रहती है, ठीक है। ये कहकर वो चाबी को अंदर फेंक देती है। ये कहकर वो चाबी को अंदर फेंक देती है। वो कहते ये क्या कर रही है आप? सेफ्टी? और लड़की तो होश में नहीं है, किसी की नीयत भी बदल सकती है भैया, हम ये सेफ्टी रखते हैं। ये कहकर वो दरवाजे को लॉक करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम में से तो कोई आएगा भी नहीं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? डोंट वरी, वो बेहोश है, शराब पी ली है उसने, कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ है, चलो यहाँ से। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल देते हैं। वही दूसरी तरफ वो अपने बॉस को कॉल करके कहती है पार्सल पहुँच चुका है, अब क्या करना है आपको? डोंट वरी, मैं जो कुछ करूँगी मैं करूँगी। आप कहाँ हैं? फ्लैट के अंदर, उसके रूम के अंदर, वॉशरूम में थी। जब वो लोग बाहर चले गए तो मैं बाहर निकल आई। आप कैसे पहुँची? मेरे बारे में मत सोचिए इतना, मैं कहाँ से कैसे कब कब कहाँ कैसे क्यों, मेरे बारे में ये सवाल कभी मत करना। मैं क्वीन हूँ, और क्वीन कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर भी पहुँच सकती है अपने सोर्सेज के ज़रिए। डोंट वरी, कैमरा में से किसी ने मुझे नहीं देखा है, किसी भी कैमरा ने तो क्या, किसी इंसान, किसी जानवर ने मुझे नहीं देखा है। यहाँ के जो डॉगी होते हैं उन्होंने भी मुझे नहीं देखा है। तो बी रिलैक्स, अब तुम अपने अड्डे पे जाओ, और तुम्हें क्या करना है तुम्हें अच्छी तरह पता है। जी बॉस, पता है। और इस लड़की का क्या करो? इसे भी ले जाओ अपने अड्डे पे। आप मजाक कर रहे हो? हाँ ले जाओ ले जाओ, अच्छी लड़की है, समझदार है, चुप रहेगी।
अगर कुछ बोली तो देखे नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो ले जाओ। ओके बॉस, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। वही दूसरी तरफ क्वीन, माफिया क्वीन उस बेडरूम में चारों तरफ घूमती है। उस लड़की को जो लेटी थी उसे उठाती है, एक चेयर पर बिठाती है, एक चेयर पर बिठा के उसके हाथ दोनों साइड में बांधती है। तुम्हें बांधना तो नहीं चाहती शेरनी, लेकिन तुम्हारा बंधे रहना चाहे। अगर तुम कूली तो तुम लड़ाई करने में बेस्ट हो, और मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम बताती हूँ, मुझसे कभी जीत नहीं जाओगी तुम, मुझसे कभी जीत नहीं पाओगी तुम, शेरनी कहेगी। ये कहकर वो उसे बांधती है, हाथों को बांधती है, पैरों को बांधती है, यहाँ तक कि उसके मुंह को भी बांधती है, सिवाय आंखों को, क्योंकि उसके घर का उसके सामने बैठ जाती है। पहले उसे गौर से देखती है। खूबसूरती की तो बरमान हो तुम, अगर तुम्हें परी कहें या खूबसूरती की जान कहें बुरा नहीं है, लेकिन गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करिए अपनी खूबसूरती को। सही करती तो तुम मुझे पसंद आती, लेकिन तुम गलत का साथ दे रही हो तो मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक यू थियो। ये कहकर वो उसके पास जाती है, वहीं पर मारती, वहीं पर हाथ रखती है जिस जगह पर उसने दबा के। एक टेक्निक होती है, कभी कभार हमारे नस को कहीं से दबा दिया जाए जिससे हम बेहोश भी हो सकते हैं और वहीं से होश में भी आ सकते हैं। उसके नेक के साइड से लेकर उसके गले के पीछे अपने हाथ लेके जाती है और वहाँ से कुछ ट्विस्ट करती है, और ट्विस्ट करने के बाद वो जाके सामने, उसके बिल्कुल सामने बैठ जाती है, बिल्कुल फेस टू फेस। जब वो आराम आराम से अपनी आंखें खोलती, अपने आप को ऐसे लगता है किसी चीज़ से बांधा हुआ महसूस करती। तो जब आंखें खोलती तो सामने उस लड़की को देखती कहती, मत कीजिए मैडम जी, आप बंधी हुई है सर से लेकर पाँव तक, सिवाय आपकी आंखें खुली है बात करने के लिए। आंखों से बात करना आता है अभी? मुझे तो बहुत आता है आंखों की भाषा, तो मेरे भी आंखों में देख के लीजिए और मुझसे ऐसी बात कीजिए, आंखों की बात है। ओके 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 ओके, रिलैक्स। तुम चाहती हो मैं तुम्हें खोल दूँ? ठीक है, मैं तुम्हें खोल दूंगी, बट एक शर्त पे। तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो? खुद से? गुस्सा गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, तुम्हारी आंखों से मुझे डर लग रहा है, बताए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उप्स, मैं तो काँप रही हूँ बाबा, अरे बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। सीरियसली हो गया तुम्हारा? अब सुनो, बताती हूँ। पहले प्रॉमिस करो, अगर मैं तुम्हारा मुंह खोलूँगी तुम चिल्लाओगी नहीं, चीखोगी नहीं, क्योंकि तुम चीखोगे तो तुम्हारे फ्लैट के सारे लोग इकट्ठा होंगे और उनके सामने मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मेरी भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। तो इसलिए चिल्लाना मत। अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है, मुझसे लड़ना है, तो आराम से लड़ना, आराम से बातें करेंगे स्वीट हार्ट। लेकिन अगर तुम चीखी चिल्लाई, ये तुम्हारे चारों तरफ देख लो, तुम अपने फ्लैट में हो, कहीं और जगह पर नहीं, कहीं खंडर में नहीं, कहीं और जगह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू सेफ यू हाउस, तुम बिल्कुल अपने हाउस में सेफ हो। मैं तो यहाँ तुम्हारे सामने सिर्फ बैठी हूँ, कुछ करोगी नहीं। तुम्हें कुछ दिखाना था, तुम्हें कुछ सुनाना था, मुंह खोलो। पहले वादा करो कि तुम चिल्लाओगी नहीं। ठीक है चिल्लाओ, मुझे कोई बात नहीं। जब तुम्हारे फ्लैट वाले आएंगे उन्हें तुम्हारी लाश मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। वो कहकर वो गन निकालती है, उसके सामने रखती है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं दिखती। क्या बात है, अच्छे इसे देखकर तो डर जाते हैं। आई लाइक इट यू कॉन्फिडेंट, आई लाइक इट यू बोल्डनेस, मतलब क्या कहते हैं, मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है ना, इसलिए सॉरी। वो कहती है, खोलती है उसके मुंह को उसके सामने जाकर, और जैसे ही मुंह खोलने ही वाली थी, जब उसके हाथ को पकड़ के सामने से उसके चिन को ऊपर करने वाली, तो उसके हाथ पे काट देती है। ये पागल है क्या? पागल, इस तरह कौन काटता है? तुम्हें शेर नहीं कहा है, लेकिन तुम इस तरह शिकार करोगे मुझे नहीं पता था। आई लाइक इट। ये कहकर फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह मेरे घर में बांध के रखने की? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? और ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना पहचानती हूँ, और ये तुम्हारे मार्क्स चिढ़ा रही है मुझे। इस मार्क्स से उतारो और बात करो मुझसे फेस टू फेस। हाय मेरी जान, मेरी दिलबर, मेरी ज़िंदगी। मैं तुम्हें ये सीज़न ही कह सकती, क्योंकि तुम मेरी ये इनमें से कोई भी नहीं हो, ना मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, ना मेरे प्यार हो, कुछ भी नहीं।
जो फैसला किया उसको दिखाना चाहती है तुम्हें। ये क्या करो, मोबाइल के टीवी ऑन करती है और उसके मोबाइल से वो कनेक्ट करती है सामने की सारी चीज़ें। एक जगह एक बंद कमरा जहाँ चारों तरफ अंधेरा था, अंधेरा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तब वो एक मैसेज करती है, उस मैसेज से वहाँ की सारी लाइटें ऑन, और लाइटें ऑन ऐसे ही होती है जहाँ पर बीचों बीच में एक किसी को बांध कर रखा था। उसके चेहरे पर पूरी तरह मार्क्स था। तो कहती मेरी सेक्रेटरी कहाँ है। अरे तुम्हें अपनी जल्दी सेक्रेटरी की याद आ गई, मैंने सोचा तुम उसे याद ही नहीं करोगी। चलो थोड़ी सी अच्छाई है तुम में, लेकिन ये तुम्हारी सेक्रेटरी तो नहीं है। बॉडी को देखकर तुम्हें सेक्रेटरी लगती है तो कौन है ये, और मुझे क्या दिखाना चाहते हो। दिखा रही हो, सुना भी रही हो, देखो देखो। जब वो मार्क्स हटाती तो उसे वही सुबह वाला लड़का आदमी दिखता है जो उस कुर्सी से बंधा हुआ है, और उसके मुंह से टेप हटाते हैं वो लोग। वहाँ पर सिर्फ एक इंसान था, उसने भी वैसे ही मार्क्स पहना था जैसे मार्क्स इस लड़की के चेहरे पर थी। तो वो सिर्फ इतना करता है, वो कहता है ये कौन है, मैं कहाँ हूँ, मेरे घर से मुझे कहाँ कहाँ लाए हो। वो कहता है चुप, जो सवाल तुम्हें अदालत में पूछा जाता है वही सवाल तुम्हें यहाँ पूछा जाएगा। वो हम नहीं पूछेंगे, हमारी बॉस पूछेंगे। बस तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना। अगर तुमने कोई भी झूठ बोला और उसे साबित करने के लिए हमारे पास सच के बहुत से तरीके हैं तुम्हारे मुंह से गुलवाने के लिए, तो हम वो माहिर हैं उसे निकालने के लिए। वो सारी चीज़ें वहाँ खोल देती है। एक बॉक्स में सांप थे, एक बॉक्स में बिच्छू, और दूसरे में बहुत सी किस्म के जानवर थे जो इंसान को काट के खा सकते हैं। वो इन सारी चीज़ों को उसे दिखाता है। ये सब के सब जहरीले हैं, इनमें से किसी चीज़ ने भी तुम्हें काटा ना तो यूँ तुम्हारी मौत हो सकती है। अगर ज़िंदगी प्यारी है तो जो हमारे बॉस पूछ रहे हैं वो सही से बता दो, वरना मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, खामोश रहिएगा, खामोश रहिएगा। अब वहाँ चारों तरफ उसकी आवाज़ गूंजने लगती जो इस वक्त नैना के फ्लैट में बैठ के बात कर रही थी। तुम्हें पता है मुझे झूठ वाले लोग पसंद नहीं, झूठे लोग पसंद नहीं है। आई थिंक सो। झूठ तब बोलो जब किसी की अच्छाई उसमें छुपी हो, तो समझ में आता है उस झूठ का। हद से ज़्यादा झूठ बोलना सेहत के लिए हानिकारक होता है। चलो छोड़ो, तुम क्या समझोगे। मेरा पहला सवाल है, क्या तुमने अपने भाई का कत्ल किया है, या ना। अगर तुमने ना कहा तो तुम्हें एक बिच्छू तोहफे में मिलेगा। अगर तुमने हाँ कहा तो कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम्हें सज़ा कानून देगा। और तुम्हारी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है ताकि कल जब तुम अदालत जा सको उन्हें ये सारी चीज़ें हम दिखा सकें। तो हाँ या ना। मैंने अपने भाई को सोच समझ के बोलना, क्योंकि सोच समझ के बोलने वाले लोग मुझे पसंद है। अगर तुम्हें अपनी मौत प्यारी है तो बेशक झूठ बोल दो, अगर मौत प्यारी नहीं है तो सच बोल देना। यू काउंटिंग शुरू, 10 मिनट के अंदर अंदर बता दो। इसके बाद मैं दूसरा सवाल पूछूंगी, उस सवाल को दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, उसका जवाब मैं तुम्हें खुद दूंगी। 10 मिनट तक वो खामोश रहता, कुछ नहीं कहता। ओके। एक एक बिच्छू को एक बॉक्स में वो रखता है। ओ हैरान है, खाली बॉक्स में एक बिच्छू क्यों। फिर दूसरा सवाल पूछती हूँ, ओके, क्या तुमने अपने भतीजियों प्लस अपनी भाभी के सिग्नेचर एक काले कागज़, काली कॉपी, मतलब क्या तुमने अपनी भतीजियों यहाँ तक अपनी भाभी का सिग्नेचर एक सादे कागज़ में नहीं लिया था, हाँ या ना। नहीं। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और दूसरा एक सांप डालते हैं, एक बिच्छू एक सांप। उस बॉक्स में, अब खाली बॉक्स में एक बिच्छू था एक सांप था। नॉट बैड। क्या तुमने अपने भतीजियों का सौदा गलत जगह गलत हाथों में किया है, यहाँ या ना। तब वो कुछ नहीं बोलता। तुम क्या तमाशा देख रही हो, ये तो खामोश है, ये तो किसी चीज़ को नहीं मान रहा। तो अपने सबूत दिखाओ, अदालत भी तो सामने वाले के सबूत देखकर फैसला करती है ना। चलो दिखाओ तुम। वो अपने आदमी से कहता है। तब वो एक आदमी एक वीडियो चलाता है, उसमें ये दिखाई दिया जाता है कि किस तरह बेदर्दी से अपने भाई को करंट दे रहा था, जिससे
एक घर था, वहाँ पर एक आदमी चेयर पर बैठा था, बातें कर रहा था, इसी से बात कर रहा था। लेकिन अचानक वो आदमी अपने दिल पर हाथ रखता है। दिल पर हाथ रखते ही उसे ऐसा लगता है कि उसके दिल में कुछ मसले हो रहे हैं, जैसे कि हमें हार्ट अटैक हुआ है वैसे। वो अपनी भाई की उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वो कमीना इंसान बैठ के सिर्फ इस्माइल कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस्माइल। कुछ कर नहीं रहा था कि उसकी जान बचाए, डॉक्टर को बुलाए, उसे लेकर हॉस्पिटल में जाए, बिल्कुल नहीं। उल्टा उसके करीब आके कहता है, मैंने तुम्हें ऐसी दवाई पिलाई है जिससे तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, इतनी फास्ट होगी, इतनी फास्ट होगी, जिससे ये कहा जाएगा कि तुम्हें